हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग देखेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में आए हुए हैं, टेट सीटेट के एग्जामों में। देखिए सवाल नंबर पहला, जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ करता है। तो वह अवस्था होती है आपकी अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसी अवस्था में बच्चा अपना तार्किक चिंतन शुरू करता है और इसकी उम्र क्या होती है, वो 11 वर्ष से ऊपर होती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, आगे देखते हैं। सवाल नंबर 2, बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई, किसके द्वारा की गई थी? वह जीन पियाजे के द्वारा की गई। ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे देखते हैं। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया, यह विचार किससे संबंधित थे? तो यह जो विचार है निरंतरता का सिद्धांत से संबंधित है। इस जिसके अंदर क्या होता है कि विकास कभी समाप्त नहीं होता है, हमेशा चलता रहता है। सवाल नंबर 4, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्नलिखित में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता माना जाना चाहिए? वह होता है क्या? धैर्य और दृढ़ता। एक शिक्षक के अंदर, ऑप्शन नंबर बी सही है, एक शिक्षक के अंदर धैर्य और दृढ़ता होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी सही। देखिए सवाल नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मक को पोषण करता है? देखिए यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर बी से होगा कि प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जातीय प्रतिभाओं का पोषण करना एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। जो बच्चा सृजन करता है तो उसको अवसर देना चाहिए प्रश्न पूछने का। ठीक है, आगे देखते हैं। सवाल नंबर 6, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं के घटनाओं के विषय में चिंतन करना प्रारंभ करता है, तो वह अवस्था क्या कहलाती है? वो अवस्था कहती है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन नंबर डी सही है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि बच्चा अपना दिमाग दौड़ा के वो सोचने लगता है कि वस्तु को तार्किक चिंतन करता है, किसके बारे में? घटनाओं के बारे में, विषय के बारे में वो सोचना शुरू कर देता है। ऑप्शन नंबर बी डी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, सवाल नंबर 7 देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो वह अवस्था होती है किशोरावस्था। इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं वो बड़ों के साथ, समवयस्कों के समूह के साथ, अपने समवयस्क यानी अपने जितने सहपाठी होते हैं उनकी जो उम्र के लोग होते हैं उनसे वो अपना समवयस्क समूह यानी दोस्ती यारी बना लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी ये सही है। देखिए सवाल नंबर 8, निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित किस पे है? निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है, यह विकास एवं वृद्धि पे के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। जिसके अंदर क्या होता है कि विकास होता है, किसका विकास होता है और वृद्धि होती है, यह मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी सही है। सवाल नंबर 9, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? तो अच्छा बच्चों का विकास जो होता है डेवलप होता है विद्यालय एवं कक्षा में। ऑप्शन नंबर बी सही है। बच्चों का अच्छे तरीके से विकास डेवलप होता है विद्यालय और कक्षा में। ध्यान दीजिए। सवाल नंबर 10, निम्नलिखित में से पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारण तत्व नहीं है, इसमें नहीं पूछा है, तो सामाजिक संरचना इसमें नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अनुभव होता है, संतुलीकरण होता है, ठीक है, लेकिन यह सामाजिकरण नहीं होता है। सवाल नंबर 11, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रतियों से होती है, यह अवस्था क्या होती है? जिसके अंतर्गत बालक मूर्त अनुभवों को क्या करता है? प्रतियों से जोड़ता है, तो वह आपके 7 से 12 वर्ष इसकी उम्र होती है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे देखते हैं। सवाल नंबर 12, विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो सत्य नहीं सवाल दिया उसको बड़े ध्यान से देखना है। विकास, ऑप्शन नंबर बी से, इसका विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं आता है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है? तो वह आपकी है पुरुषोचित या त्रिशोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। इससे उपयुक्त नहीं होती है क्या उत्तर बाल्यावस्था की कोई भी विशेषता। सवाल नंबर 14 देखते हैं। विकास का अर्थ क्या होता है? तो इसका होता है कि परिपक्वता एवं अनुभव के सफल फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला होती है, यह थी विकास का अर्थ।
विकास का अर्थ क्या, जैसे जिसमें लड़के जिसमें जो लड़का काम कर रहा है उसके अनुभव को जानता है, उसमें परिपक्व है, उसके फलस्वरूप जो होने वाली जो होता है परिवर्तन, उसी को तो कहते हैं विकास का अर्थ। अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही है। खिलौने की आयु का कहा जाता है किसको, पूर्व बाल्यावस्था को। अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है, इसमें नहीं पूछा है, तो खिलौने की अवस्था ये आपकी खेलने की जो अवस्था होती है आपकी पूर्व बाल्यावस्था नहीं है। अगर पूछा खिलौने की तो खिलौने की पूर्व बाल्यावस्था हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, देखिए ठीक ऊपर वाला जो सवाल दिया है इसमें इसमें जो दे रखा है ध्यान दीजिएगा, इसमें पूछा है खिलौने की उम्र पूछा है और इसमें पूछा कि खेलने की उम्र। ठीक है, इन दोनों में अंतर है। तो खेलने की उम्र पूछेगा तब आपको, या खिलौने की उम्र पूछेगा तो पूरे बाल्यावस्था, और पूछेगा पूरे बालक विशेषता नहीं पूछा है तो खेलने की उम्र नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं की किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं, तो वह द्रव्य संख्या और क्षेत्र में, द्रव्यमान संख्या और क्षेत्र में वो क्या करते हैं कि वो अपना उस चीज़ को समझने लगते हैं। व्यक्तित्व अस्थायी समायोजन है क्या, ये पर्यावरण के साथ होता है, जीवन के साथ होता है, प्रकृति के साथ, अर्थात ये सभी डी। जो व्यक्तित्व जो अस्थायी समायोजन करता है तो सभी के साथ करता है। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखिए दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार कितना हो जाता है, तो उसमें 100 शब्द हो जाते हैं। 2 साल तक के, जो 2 साल का बच्चा होता है उसका शब्द भंडार 100 शब्द हो जाते हैं। ठीक है, देखिए शर्त का गर्त जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है, तो बाल्यावस्था में होता है। मैकडूगल के अनुसार मूलभूत प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध कौन सा संवेग से है, तो आपका आश्चर्य से। ऑप्शन नंबर सी। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है, तो वह चिंतन प्रक्रिया, अर्थात ऑप्शन नंबर सी यह नहीं होती है, क्योंकि लड़का छोटा है शैशवावस्था में। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, तो वह स्किनर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी, यह कहते हैं कि विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। बाल्यावस्था होता है या 12 वर्ष तक बाल्यावस्था होती है। ऑप्शन नंबर बी। व्यक्तित्व विकास की अवस्था क्या होती है, तो यदि अधिगम एवं वृद्धि, व्यक्तित्व जो विकास होता है वो अधिगम एवं वृद्धि से होता है, इसकी अवस्था है। ऑप्शन नंबर ए सही है। विकास में वृद्धि से तात्पर्य क्या है, वृद्धि से तात्पर्य कि आकार, सोच, समझ, कौशल में वृद्धि, अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही है। तभी तो विकास होगा। परिपक्वता का संबंध किससे है, तो यह विकास से है। जब बच्चे में विकास होता है तो बच्चा परिपक्व धीरे धीरे होने लगता है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही है। तनाव और क्रोध की अवस्था यह किशोरावस्था में उत्पन्न होती है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी सही है। बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे, तो बच्चे की विधि बनाए रखने के लिए बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे, अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही है। आप नहीं करेंगे, बच्चों को देंगे करने के लिए। एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष एवं वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धिलब्धि क्या होगी, तो बुद्धिलब्धि निकालने के लिए इसका सूत्र होता है कि IQ बराबर MA/CA। ठीक है, हम इस पर रखेंगे। देखिए इसमें क्या दे रखा है कि मानसिक आयु क्या है, IQ बराबर MA का मान दे रखा है 12 वर्ष और क्या था CA का मान है 10 साल। निकालने के लिए गुणा 100 कर देंगे तो 1 0 से 1 जुड़ गया, अब 12 से गुणा कर देंगे 10 में 120, अर्थात वो 120 हो जाएगी उसकी बुद्धिलब्धि। ऑप्शन नंबर सी सही है। शारीरिक विकास का क्षेत्र, तो क्षेत्र है आपका स्नायु मंडल, इसके अंदर शारीरिक विकास होता है स्नायु मंडल में। ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए मूल्यांकन किया जाना चाहिए किसका, बच्चों को सीखने के स्तर का ज्ञान होता है, उससे मूल्यांकन करेंगे तो जो बच्चे के सीखने का स्तर होता है उनके बारे में ज्ञान पता होता है कि नहीं बच्चे को भी क्या क्या सिखाना है, क्या क्या अभी सीखे हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर सी सही है। शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास होता है उसमें, जिससे शरीर जो शरीर के आकार में वृद्धि होती है उस समय मनुष्य का शरीर बढ़ता है और उसका गत्यात्मक वृद्धि भी होती है, विकास भी होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे बढ़ेंगे। देखिए मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो वंशानुक्रम होता है, परिवार का वातावरण होता है, परिवार की सामाजिक स्थिति भी होती है, उपरोक्त सभी, अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही सभी होगा। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत अनुसार संवेदी
संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है क्या, वो 0 से लेकर 2 साल तक होती है। संवेदी क्रियात्मक अवस्था जो होती है, क्रियात्मक अवस्था, वो 0 से जन्म से 2 वर्ष तक होती है। इसको कहीं कहीं 0 से 2 वर्ष भी कहा जाता है, 0 से 2 साल तक भी कहा जाता है। ये अवस्था पियाजे की है, 0 से 2 साल की। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सही है? तो बुद्धि का लिंग के साथ संबंध नहीं होता, अर्थात यही सही है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। परामर्श का उद्देश्य क्या होता है? बच्चों को समझना, बच्चों की कमियों का कारण पता करना, ये भी सही है। बच्चों को समायोजन में सहायता प्रदान करना, ये भी सही है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी सही है। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से इनमें से कौन सा कथन सही है? तो बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही है। बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग क्या होता है? तो होता है शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, अर्थात ऑप्शन नंबर बी सही है। इसमें क्या होता है कि बच्चों में जितने नैतिक विकास होते हैं वो सब शिक्षक का आदर्श होता है, स्वरूप होता है, व्यवहार होता है, इससे होता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, शिक्षक एवं शिक्षार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए कैसा? उनके अंदर जो संबंध होता है स्नेह का होना चाहिए, विश्वास का होना चाहिए, सम्मान का होना चाहिए, अर्थात ऑप्शन नंबर डी सभी होना चाहिए। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है सहयोग की भावना का, ठीक है, न कि प्रतियोगिता की, ये नहीं होगा, प्रतिद्वंद्विता की नहीं और तरसता की नहीं, अर्थात ऑप्शन नंबर बी होगा सहयोग की। मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या है? वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही है, जो मानसिक होते हैं। शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, अर्थात ऑप्शन नंबर बी सही है। शिक्षा का जो अति महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, ऑप्शन नंबर बी सही है। बच्चे की बुद्धिलब्धि 90 से 110 के मध्य है, तो वह है क्या? सामान्य बुद्धि, अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य क्या है? तो वह शैक्षिक एवं शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, अर्थात ऑप्शन नंबर सी सही है। उसमें बच्चे का सतत व्यापक मूल्यांकन जो होता है वह आपका शैक्षिक एवं शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन करता है, ऑप्शन नंबर सी। शिवानी द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर शिक्षक तत्काल नहीं दे सकता, तो शिक्षक की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? उस समय शिक्षक की प्रतिक्रिया होनी चाहिए कि शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझ कर देना चाहिए, अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही है। उसे शिवानी को चुप कर देना चाहिए, बिल्कुल गलत है, उसे चुप नहीं करना चाहिए। शिक्षक द्वारा शिवानी का ध्यान भटका देना चाहिए, शिक्षक क्यों उसका ध्यान भटका, ये भी बिल्कुल गलत है। शिक्षक को कहना चाहिए कि मैं नहीं जानता, ये भी बिल्कुल गलत है, इसको नहीं कहना है, अर्थात शिक्षक को उसको समझ के उत्तर देना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, देखिए, बच्चों की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई है तब, ऑप्शन नंबर डी। आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं, इसका ऑप्शन नंबर डी, आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे, मातृभाषा में, न कि अंग्रेजी भाषा में शुरू कर दें। पहले उसकी भाषा में सिखाएंगे, उसके बाद तब जिस भाषा में सिखाना है अंग्रेजी में, हिंदी में, उर्दू में सिखाइए, ऑप्शन नंबर डी सही है। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? तो वह प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, ये सर्वोत्तम में अपने आप में प्रत्येक बच्चा विशिष्ट है, कोई पढ़ने में विशिष्ट है, तो कोई खेलने में विशिष्ट है, तो कोई हर चीज़ में, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, देखिए सवाल नंबर 50, बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, अर्थात ऑप्शन नंबर बी सही है। बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के लिए बच्चे के लिए लागू है? तो आप 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए लागू है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही है। शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए अध्यापक विषय एवं बाल मनोविज्ञान का, ऑप्शन नंबर डी सही है। एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? तो वो विधि आपकी विकासीय विधि, ऑप्शन नंबर सी सही है। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिससे बच्चे और वयस्क सीखते हैं क्या? परिवार से सीखते हैं, विद्यालय से सीखते हैं, साथियों से सीखते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही है, सभी से सीखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं सवाल नंबर 55, यह मेरा अंतिम सवाल है। बच्चे के विकास के सिरस्थ सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो विकास सिर से पैर की ओर होता है, सिरस्थ पूछे ना,
देखिए सिरस्थ का मतलब क्या होता है कि सिर से पैर की तरफ, सिर से पैर की तरफ उसका विकास होता है, न कि पैर से सिर की तरफ। ऑप्शन नंबर ए सही है, अर्थात ए सही है। आज के लिए हम इतना ही 55 सवाल लेके आए थे। अब अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे इंपॉर्टेंट सवालों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।